ईरान और इजरायल युद्ध के बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पाकिस्तान पहुंच गए हैं। ईरानी राष्ट्रपति का दौरा काफी मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके पीछे कारण है पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन। ये परियोजना काफी समय से लंबित है। अब इब्राहिम रईसी भले ही अमेरिका और इजरायल को चिढ़ाने के लिए पाकिस्तान गए हों, लेकिन पाकिस्तान के लिए रईसी का दौरा गले की फांस बन गया है। असल में अगर ईरान के साथ पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को पूरा करता है तो उसे अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना होगा, क्योंकि ईरान ने हाल ही में इजरायल पर एक बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला किया था। इस हमले के बाद ईरान पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया। वहीं अगर पाकिस्तान ईरान के साथ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को पूरा नहीं करता तो उसे 18 अरब डॉलर का भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा, जो उसके मौजूदा विदेशी मुद्रा भंडार का 3 गुना है। अब पाकिस्तान करे तो करे क्या? पाकिस्तान के लिए आगे कुआं और पीछे खाई की स्थिति पैदा हो गई। तो चलिए इसी खबर को और विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले पाकिस्तान के लिए ईरान गैस पाइपलाइन क्यों जरूरी है ये समझिए। पाकिस्तान इस वक्त गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। विदेशी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भारी भरकम कर्ज ले रखा है। देश में पेट्रोल, आटे, दाल का जो भाव है वो आसमान पर है। जनता त्राहिमाम कर रही है। और तो और पाकिस्तान गंभीर प्राकृतिक गैस संकट से भी गुजर रहा है। पाकिस्तान के 70% गैस भंडार समाप्त हो गए हैं और 78% घरों में प्राकृतिक गैस की पहुंच नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान को हर हाल में ईरान के साथ इस डील को पूरा करना ही होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान ये काम करे तो करे कैसे। यानी इस कहानी की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि कैसे पाकिस्तान के लिए ईरान गैस पाइपलाइन गले की फांस बन गया। अब इस मामले को और अच्छे तरीके से डिकोड करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान और ईरान के बीच मई 2009 में इस प्रोजेक्ट पर समझौता हुआ था। परियोजना की शुरुआत में भारत भी इसका हिस्सा था और इसका नाम भारत पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन था। लेकिन बाद में भारत इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गया, जिसके बाद ये परियोजना पाक ईरान गैस पाइपलाइन हो गई। समझौते के अनुसार जनवरी 2015 तक इस परियोजना की शुरुआत होनी थी। ईरान ने 900 किलोमीटर से अधिक पाइपलाइन का निर्माण भी कर लिया, लेकिन शेष यानी जितना जो बचा हुआ है, जो 250 किलोमीटर है, उसके पाइपलाइन का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार ने ईरान के 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संभावित जुर्माने से बचने के लिए लगभग 158 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित लागत से इस गैस पाइपलाइन के लिए 80 किलोमीटर के खंड का निर्माण शुरू करने का फैसला किया। लेकिन अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान ने गैस पाइपलाइन परियोजना को अस्थायी रूप से यानी टेम्पररी रूप से रोक दिया। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका उसके खिलाफ प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और उसके खिलाफ लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध गैर कानूनी और अमानवीय है। यानी सारी बातों का लब्बुलुबाब तो यही है कि पाकिस्तान के लिए अब गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट आगे कुआं पीछे खाई जैसी साबित हो गई। अब अमेरिका क्यों पाकिस्तान से नाराज हो जाएगा अगर पाकिस्तान ने गैस पाइपलाइन परियोजना को अमली जामा पहनाया? ये भी एंगल और आसान भाषा में समझिए। असल में पिछले कुछ दिनों से इजरायल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है। ईरान ने हाल ही में इजरायल पर एक बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला किया था। इस हमले के बाद ईरान पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया। बाइडेन ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि प्रतिबंधों के जरिए इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और ईरान के रक्षा मंत्रालय और ईरानी सरकार के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम से जुड़े नेताओं और संस्थानों को निशाना बनाया गया। नए प्रतिबंधों में ईरानी ड्रोन के उत्पादन से जुड़े 16 लोगों और 2 संस्थाओं को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने ईरान को स्टील देने वाली 5 कंपनियों के साथ साथ ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को सहायता की पेशकश करने वाली 3 कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा अमेरिका ने रईसी की यात्रा से पहले पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने के लिए चीनी कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। यही वजह है कि अमेरिका और ईरान के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं और अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी मुल्क ईरान से अपनी नजदीकियां बढ़ाए। वहीं पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश कर रहा है। अब देखना होगा कि ये बैलेंस कितना कारगर होता है। अब जाते जाते पाकिस्तान और ईरान के बीच रिश्तों को भी सरल भाषा में समझ लीजिए। ईरान और पाकिस्तान 900 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, यानी शेयर करते हैं। दोनों के बीच रिश्ते अच्छे हैं। हालांकि कभी कभी सीमा पर झड़पें और तनाव भी बढ़ जाता है। 1947 में जब पाकिस्तान नया मुल्क बना था, तब ईरान पहला देश था जिसने उससे अलग राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी। इसी तरह 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने जब युद्ध को इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया तो पाकिस्तान पहला देश था जिसने उसे मान्यता दी। हालांकि पाकिस्तान और ईरान में तनाव भी बन जाता है। दोनों ही देश एक दूसरे पर उनके यहाँ आतंकवाद फैलाने का इल्जाम लगाते रहते हैं।
ईरान दावा करता है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जैसे उल अदल नाम का आतंकी संगठन है जो उसके यहाँ हमले करता है। वही पाकिस्तान का दावा है कि ईरान के सितान बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी एक्टिव है जो पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को निशाना बनाता है। बता दें, इसी साल जनवरी में ईरान ने पहले जैसे अदल नाम के आतंकी संगठन पर हमला किया था। इसके बाद पाकिस्तान ने सिस्तान बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी के ठिकानों पर हमला करने का दावा किया। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।